अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश पाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स मीटर को। हमारे पास फोर्स मीटर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आज का हमारे पास पोर्शन है, इसी का हिस्सा है फोर्स मीटर, जिसके ज़रिए हम लोग मैथ और वेट को जो है वो मेजर करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दूँ कि हमारे पास फोर्स मीटर क्या होता है। इसके अंदर हमको होता क्या है कि हम लोग जो है वो स्प्रिंग के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करवाते हैं। तो जब फोर्स अप्लाई करवाते हैं तो वो या तो कंप्रेस होता है या स्ट्रिच होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है एक स्केल के ज़रिए, एक स्टैंडर्ड स्केल जो है वो उसके ऊपर जो हमने मैकेनिकली जो है अप्लाई करके एक स्केल बनाया हुआ है कि अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो कितना बैंड होगा, यानी सॉरी कंप्रेस होगा या स्टिच होगा। तो प्रॉपरली इसको स्केल किया होता है और उसके बाद हम लोग जो है उसको एक एज ए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो बना देते हैं। लाइक इसके अंदर स्केल लगा हुआ और ये हमने उसके ऊपर रीडिंग्स की हुई है, ठीक है। जिस पर अगर हम लोग मैथ को जो है वो हैंग करेंगे तो वो जो फोर्स लगाएगा, वो जितनी फोर्स लगाएगा वो उसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर इतनी न्यूटन फोर्स लग रही है तो इसका वेट इतना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स बराबर होती है वेट के। तो यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। और इसी तरह का हमारे पास एक मैकेनिकल है और दूसरा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में है। हम दोनों को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें बताया क्या जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स इज़ अ मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास क्या एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है डेट मेजर्स फोर्स, जो कि फोर्स को मेजर करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटन मीटर। और स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास न्यूटन मीटर भी कहलाता है और ये स्प्रिंग बैलेंस भी कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। नोवा डेज डिजिटल फोर्स मीटर आल्सो अवेलेबल। हमारे पास डिजिटल फोर्स मीटर भी अवेलेबल है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं मैकेनिकल बैलेंस को, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। दे मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन किलोज और इट्स मल्टीपल्स। हम लोग किलोज के अंदर और इसके मल्टीपल्स में इसको मेजर करते हैं। ऑन द अदर हैंड फोर्स मीटर मेजर्स अ फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन्स। लेकिन इसमें हम लोग करते हैं कि हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स के अंदर, और उससे हम लोग उसका जो होता है वेट उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एन ऑर्डनरी फोर्स मीटर हैव ए स्प्रिंग इनसाइड इट। जनरली हमारे पास जो ऑर्डनरी होता है उसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होता है। अपर एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज अटैच टू द हैंडल। हमारे पास जो अपर एंड होगा वो हैंडल से अटैच होता है। ए हुक इज अटैच टू द लोअर एंड। एक हुक होती है जो कि लोअर एंड पे अटैच होती है। ऊपर हमारे पास क्या है जी, एक हैंडल है जिसके जरिए ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं जहाँ से, और नीचे हमारे पास एक हुक लगी है जिसके ऊपर हमने मैथ को हैंग करना है। स्केल इन newtons is provided along the spring such that the pointer coincide with the zero of the scale when the nothing is hanged with the hook। तो ये हमारे पास स्केल जो है यहाँ पर किलोस के अंदर हमारे पास जो लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपरली स्केल दिया गया है। और जब कहता कोई चीज़ नहीं हैंग होती तो यहाँ पर ये ज़ीरो के ऊपर होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको मैं मैग्नीफाई करूँ तो ये जो आपको पोर्शन नज़र आया ये ज़ीरो के ऊपर है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ भी हैंग नहीं है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई मैथ हैंग होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, जिस जहाँ पे ये रुकेगा तो वो जो वैल्यू होगी वो उसका वेट होगा। एन ऑब्जेक्ट अब द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज हैंग्ड विद द हुक। तो जब हमारे पास उसका जो वेट आएगा वो जब हम लोग उसके हुक के साथ अटैच करेंगे। द मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट काजेज द स्प्रिंग टू कंप्रेस। हमारे पास क्या है जी, मैथ जो होता है वो स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकता है। अगर हमारे पास वो ऊपर की तरफ लाइक यहाँ पे इस तरह से है और स्प्रिंग नीचे है तो उसको कंप्रेस करेगा। और अगर हमारे पास हमने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है तो उसे स्टिच करेगा, उसे खींच देगा। द पॉइंटर इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास उस पर जो रीडिंग्स होगी वो उसकी क्या करेंगी, वेट को शो करेंगी। हाउएवर सम फोर्सेस मीटर आर आल्सो बेस्ड ऑन द स्टिच ऑफ द स्प्रिंग। जैसे मैंने बात की अभी, वैन अ लोड इज हैंग, जब हम लोग उसके ऊपर लोड जो हैंग करते हैं। इन दिस केस द पॉइंटर इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो लोअर एंड पे अटैच होता है। इन सम स्प्रिंग बैलेंस द स्केल मेजर द मास विच कैन बी
readily converted into newtons by multiplying the mass into kgs with the value of g पावर 10। तो कहता है हम लोग कुछ हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है जो कि मैथ को मेयर करते हैं और जिसको हम न्यूटन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किसके साथ, 10 से मल्टीप्लाई हुआ के। अब 10 से क्यों, हम लोग पढ़ के हैं वेट बराबर होता है mg के, और अगर हमें मैथ पता चल जाए तो g की वैल्यू क्या होती है 10, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वेट। अ डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स डायरेक्टली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रॉपर्ली प्रोग्राम किया हुआ है जो कि हमें डायरेक्टली जो है वो मेजर कर देगा न्यूटन्स के अंदर। तो ये सिर्फ क्या था, एक जनरल कॉन्सेप्ट था, आपको एक थ्योरी थी जो कि आपको बतानी थी। हमारे पास जिस तरह हमने मैकेनिकल बैलेंस पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा, ये जनरल एक कॉन्सेप्ट कह लें आपके लिए था कि जो वेट और मैथ में हमने डिफरेंस पढ़ा था उसका मकसद क्या था, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो वो हमारे पास जहाँ पे हम लोग मैथ को मेजर करते हैं या वेट को मेजर करते हैं वहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जनरल लेडी लाइफ एग्जाम्पल थी जो कि हमें आपको जो थी वो स्टडी करवानी थी। अच्छा, इन सब टॉपिक्स के अंदर से जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले टॉपिक पढ़ाया, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास फोर्स मीटर है। ठीक है, फोर्स मीटर को अपने अच्छे से याद करना है। इसके बारे में पूछा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, फोर्स मीटर होता क्या है, न्यूटन मीटर कौन सा है, स्प्रिंग बैलेंस कौन सा है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके अलावा आपने बताना है कि ये न्यूटन्स के अंदर करता है। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला हमारे पास ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो पैरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग बैलेंस हो जो कि मैथ को मेजर करता हो, ठीक है, और उसको हमने न्यूटन्स में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स के अंदर हो, तो हम लोग जी से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास उसका वेट आएगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। तो आज के लिए जाकर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।